I'll just request you to stay on with us. Lance Naik's brother, Prabhu's brother, is joining us right now on this broadcast. बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पुलिस ये कहती है, प्रभाकर is joining us on this broadcast. प्रभाकर जी, आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, पुलिस एक तरह से कहती है कि इसमें कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है। जब हमने सवाल की, सीधे तौर से सवाल की कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पॉलिटिकल पेट्रोनेज देखा जा रहा है, कि बचाने की कोशिश की जा रही है, वो कहते हैं कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है। हेलो 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 प्रभाकर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो प्रभाकर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरा आवाज? प्रभाकर जी, हमारे रिपोर्टर प्रज्वल ने जब ये सवाल पुलिस से आज की, प्रभाकर जी, जो सवाल मैं करना चाह रहा हूं आपसे, जब हमने ये सवाल, रिपब्लिक टीवी ने जब ये सवाल पुलिस से की कि जिस तरह से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये कहते हैं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक लिंक नहीं है, कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है, और वो कहते हैं कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं पर्सनल मुद्दा है, ये कहना है पुलिस का। इस पे वो सीधा मेरे को ये बोल के मारा था, मैं डीएमके का हूँ, काउंसलर हूँ, तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरे को, ये ज़रूर बोला था उसने। प्रभाकर जी ये कहते हैं कि डीएमके के जो काउंसलर है, जो हाँ जी, पर क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्री प्लान था, ये अटैक जो हुआ आपके भाई के ऊपर, ये प्री प्लान था, क्योंकि सोची साजिश? प्रभाकर जी, ये प्लान करके मारे थे, मुझे प्लान करके मारा था, प्लान करके मारा थे। ये हम दोनों फौज में तुम कैसे चला जाओगे, मैं देखता हूँ तुम्हारा को करके प्लान करके, ये छोटी सी बात पे प्लान करके 6 परिवार मिलके मारे थे, 6 परिवार मिलके मेरा भाई को मारे थे, प्लान करके मारे थे। इस पे ये पॉलिटिकल नहीं है, इस पे पॉलिटिकल नहीं है, ये प्लान करके मर्डर किए। प्रभाकर जी, जब आप कहते हैं कि ये उन्होंने प्लान किया, ये प्लान करने के बाद ये मर्डर किया, इसके पीछे आप क्या कह सकते हैं, क्या सबूत है? क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल ये उठाया जा रहा है कि इससे पहले भी उन्होंने क्या आपको कभी धमकी दी थी, ऐसा कुछ हुआ था? हम इनका बातों पे नहीं आते थे, पहले बात हम इनका दबाव में नहीं आए, अभी तक नहीं आए। ये गांव में हम है ठीक ठाक रहते हैं, इसी वजह से हमारे ऊपर ये दोनों फौज में है, ये बोल के हमारे को अभी नहीं है, पहले शुरू से ये हमारे को ऐसे तंग करते आ रहे थे, शुरू से हमारे को तंग करते आ रहे थे, आज ऐसे कांड कर दिया उन्होंने। प्रभाकर जी, क्या आप कह सकते कि आप कह रहे हैं कि पहले से वो तंग कर रहे थे, पहले से आपके ऊपर कुछ दबाव डालने की कोशिश हो रही थी, इसके पीछे कारण क्या था? आप उनके साथ लड़ाई किस बात पे हो रही थी? लड़ाई एक कपड़े से, सिंपल सा एक कपड़ा धोने के चक्कर में हुई थी। मैं उसको पास बताया भी, ठीक है मैं नहीं धोता हूँ, निकाल दूंगा, उसके बाद भी आके मेरे को गाली दे के चप्पल निकाल के मारने के लिए आया दौड़ के। उस टाइम कुछ नहीं हुआ, लड़ाई कुछ नहीं हुआ, हमारे को गांव वाला ने समाधान करके भेज दिया अपना घर पे। उसके बाद शाम को 5 साढ़े 5 बजे आसपास पापा ने और पापा का दोस्त दोनों रोड पे, मेरे घर के जस्ट सामने 5 मीटर दूर पे रोड, वहीं पे खड़ा होकर बात कर रहे थे दोनों। तब उस रास्ते से आ रहा था वो, उस रास्ते से आते आते पापा ने जो बात कर रहा था जो दोस्त से, उसको उसने सीधा पापा का नाम लिया, फिर गाली देने लग गया। गाली देते देते पूरे उनका जो परिवार है 1-2 बंदे आ गए थे, आते सीधा पापा को आ गए घर पे। पापा तब तक तो घर पे मेरा गेट के पास आ गया था, गेट पे पास आने के बाद गेट से खींच के लेके गया, खींच के जाते सीधा चाकू मारा कर सिर पे
माथे पे चाकू मारते उसको चाकू से पूरा खून खून हो गया, पापा नीचे गिर गया। जैसे पापा चिल्लाना शुरू किया ना, मैं और भाई अपना दोनों बात, मैंने पहले मैं ही भागा था बाहर। जैसे मैंने बाहर गया, मेरे को कम से कम 6-7 बंदे लेके दूर लेके चला गया, लेके गया, मेरे को मारने लग गए। उसके बाद मेरा भाई आया था, भाई के एक ही थप्पड़ लगा उसको पीछे, और राड से, जो लोहे वाला राड से एक मारा, वो उधर ही गिर गया। गिरने के बाद भी उसको छोड़ा नहीं, मारते रहा। मैं भी उधर मार खा रहा था। पापा भी पहले बेहोश हो गया, उसको भाई भी बेहोश हो गया, अभी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद गांव वाले ने 1-2 बंदे निकाल के भाई को और पापा को पहले भेज दिया। तब तक पुलिस आ गया था उधर। पुलिस आते उनके पास जो वेपन था वो ले लिया उन्होंने। भाई यही कहानी हुआ था। प्रभाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। That was the family member of Lance Naik speaking to Republic TV, where he makes it abundantly clear that this was a planned murder. He's narrated exactly what really happened the last few days when there was an altercation with the DMK councillor, who made it very clear, threatening them that let me see how exactly will you join the army. In fact, these